पे मत डालो। अब होगा क्या? मोदी जी कह रहे हैं मित्रों, जितना घर में 2-2 हजार का नोट रखे हो सब हमारे बैंक में जमा कर दीजिए। हमारा मित्र जो है अडानी, वो लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा है, उसको बैंक से उठा के कर्जा देना है। यही है और क्या है। मित्रों, जितना 2000 का नोट रखे हो किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सब 2-2 हजार का नोट बैंक खाली कर दिया है अडानी ने, वहां पे जमा कर दीजिए। हम उठा के फिर 2-2 हजार का नोट उसको कर्जा में देना है। यही है और क्या मतलब है इसका? अडानी ने हिंदुस्तान का लाखों करोड़ रुपए बैंकों का चाट लिया है, खा लिया है, खत्म कर दिया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए LIC में निवेशकों का डूबा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। 11 लाख करोड़ रुपए भारत के प्रधानमंत्री ने चंद्र पूंजीपतियों का माफ किया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए हेयर कट के नाम पे चंद्र पूंजीपतियों का माफ किया है। और अब कह रहे हैं जितना घर में 2-2 हजार का नोट है सब बैंक में जमा करो, उठा के अडानी को देना है, क्योंकि हमारा दोस्त घाटे में कैसे रह सकता है हमारे रहते हुए। मकसद है और क्या है। तो ऐसा अनपढ़, मूर्ख, गैर पढ़ा लिखा आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री होगा, कब क्या करेगा आपको पता नहीं चलेगा। एक बंदर के अस्तूरे की कहानी मैंने जी को चुन लिया, बचपन में सुनी थी। कैसे गरीब के घर में रोशनी आ रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। ये अगर ऐसी धारणा भारत के प्रधानमंत्री की होगी, ऐसी धारणा भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, आप भी जरा सोचिए इन लोगों के बारे में, जरा ध्यान दीजिए। कैसे लोग बैठ गए हैं, कैसी घृणित और नफरत की मानसिकता के लोग इस देश की सत्ता को चला रहे हैं। जरा गंभीरता से आप लोग 1 मिनट लगा के सोचिए, क्या ऐसे लोगों के हाथ में देश सुरक्षित है, जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं, जो आपके मोहल्ला क्लिनिक और घर घर के राशन की योजना रोकने पर तुले हुए हैं, जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का काम रोकने पर तुले हुए हैं, जो भारत के संविधान को पलटने पर तुले हुए हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है, भारत के महान लोकतंत्र और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का है। और मैं समझता हूं कि जब ये मामला फिर से सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएगा तो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन बातों का संज्ञान लेगा। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न? तो आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी? उस पर सरकार फैसला लेगी और मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे कि उसमें क्या उनको करना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो फैसला आया है, ये सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ और सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को पलटने का अध्यादेश है, जो कोई मामूली बात नहीं है, जो सामान्य बात नहीं है। और ऐसे तो फिर देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा और निश्चित रूप से इसका संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय लेगा। संसद में मामला जाएगा, आप तो उसका विरोध करेंगे, लेकिन क्या आंदोलन को लेकर कुछ तैयारी है कि आप सड़क से इसका कैसे विरोध करेंगे? देखिए, सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे और मुझे लगता है कि संसद तक ये पहुंचेगा ही नहीं, उसके पहले ही सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को संज्ञान में लेते हुए, इस अध्यादेश को संज्ञान में लेते हुए अपना निर्णय देगा। लेकिन जब संसद में आएगा तो उस वक्त क्या होगा ये आप देखिएगा। मैं समझता हूं कि संपूर्ण विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस मामले में दिल्ली सरकार के साथ और केजरीवाल जी के साथ और दिल्ली की जनता के साथ खड़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन संजय जी, जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तभी से बीजेपी के नेता ये कहने लगे थे कि इसको लेकर कानून लाया जा सकता है। अब जब ये अध्यादेश लाया गया, तब भी बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आप अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकियां तक मिल रही हैं, तो फिर ऐसे में इनकी रक्षा कौन करेगा? जो लोग ऑर्डिनेंस ला के अधिकारियों की
दागदार अधिकारियों की सेवा बढ़ाते हैं, जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी कमिश्नर और ईडी डायरेक्टर और सीबीआई के डायरेक्टर के पोस्ट पर अपने चहेते, अपने उंगली के इशारे पर नाचने वाले लोगों को अपॉइंट करते हैं, जो लोग अपने खिलाफ एक शब्द बोलने वाले अधिकारी को न सिर्फ हटाते हैं, सस्पेंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, बल्कि उठा के उसको जेल में बंद करके सड़ाते हैं, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे हमने तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार दिया उसका पालन हम कर रहे थे, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश संघीय ढांचे से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, चुनी हुई सरकार से चलेगा, संविधान के दायरे से चलेगा। तो जब हमको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया, तो उस पर हम अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, एक दो ट्रांसफर पोस्टिंग, उस पर खड़े होकर चिल्ला रहे हो, मतलब तानाशाही की पराकाष्ठा है। और क्या कहेंगे इसको? संजय जी, कल एक फैसला और आया, आरबीआई ने कहा कि 2000 का जो नोट है उसको चलन से हटा दिया जाएगा। सबको बड़ा क्रांति माना गया था 2016 में। देखिए, 2016 में जब क्रांति मानी गई थी, उस वक्त भी केजरीवाल जी ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तब भाजपाइयों ने क्या कहा? हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा। ये क्या मजाक बना रखा है आपने? जब आप 2000 का नोट लाते हैं तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि 200 फीट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा। ऐसा करिश्मा सब बता रहे थे। और अब कह रहे हैं 2000 की नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या भाई? इंटायर पॉलिटिकल साइंस की तुम्हारी डिग्री हो सकती है, उस डिग्री का पता ना चले यह भी हो सकता है, लेकिन देश का बेड़ा गर्क मत करो, देश को ऐसी मुसीबत में मत डालो। अब होगा क्या? मोदी जी कह रहे हैं मित्रों, जितना घर में 2-2 हजार का नोट रखे हो सब हमारे बैंक में जमा कर दीजिए। हमारा मित्र जो है अडानी, वो लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा है, उसको बैंक से उठा के कर्जा देना है। यही है और क्या है? मित्रों, जितना 2000 का नोट रखे हो किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सब 2-2 हजार का नोट बैंक खाली कर दिया है अडानी ने, वहां पे जमा कर दीजिए, हम उठा के फिर 2-2 हजार का नोट उसको कर्जा में देना है। यही है और क्या मतलब है इसका? अडानी ने हिंदुस्तान का लाखों करोड़ रुपए बैंकों का चाट लिया है, खा लिया है, खत्म कर दिया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए LIC में निवेशकों का डूबा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। 11 लाख करोड़ रुपए भारत के प्रधानमंत्री ने चंद्र पूंजीपतियों का माफ किया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए हेयर कट के नाम पे चंद पूंजीपतियों का माफ किया है। और अब कह रहे हैं जितना घर में 2-2 हजार का नोट है सब बैंक में जमा करो, उठा के अडानी को देना है, क्योंकि हमारा दोस्त घाटे में कैसे रह सकता है हमारे रहते हुए? ये मकसद है और क्या है? तो ऐसा अनपढ़, मूर्ख, गैर पढ़ा लिखा आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री होगा